पत्रकार हैं और आपने बहुत सारी चीजों को कवर किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नाराजगी, उस पर बयान, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन ये सवाल तो वाजिब है ना सर कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर यह नियम लागू किया गया है कि अगर 2 से बच्चे ऊपर होंगे तो वहां सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, और सरकार का ही ये स्लोगन रहा है बच्चे 2 ही अच्छे। फिर उसके बाद जब आरएसएस के प्रमुख ऐसा बयान देते हैं, संघ प्रमुख ऐसा बयान देते हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही ना। फिर देखिए, संघ प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत जी का ये जो बयान आया है 3 बच्चे पैदा करने का, जिसको लेकर इतना विपक्ष हल्ला मचाए हुए, यह पहली बार नहीं आया। अगर आप देखेंगे तो 5 साल पहले भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक साक्षात्कार में इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से हिंदुओं की आबादी घट रही है और हिंदू समाज को इसकी चिंता करना चाहिए। देखिए, मोहन भागवत एक संत है और संत समाज की चिंता करता है, देश समाज की चिंता करता है। उनकी चिंता स्वाभाविक है और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि आधुनिक जनसंख्या विज्ञान क्या कहता है कि अगर प्रजनन दर कम होती है किसी समाज के अंदर 2.1 के नीचे चली जाती है तो वह कितना भी उन्नत समाज हो, एक समय के बाद वो लुप्त होने के कगार पर चला जाता है। और हमने ऐसे समाज देखे हैं इस देश और दुनिया में जो तमाम प्रगतिशील होने के साथ भी जनसंख्या में कम होने के बाद वो धीरे धीरे लुप्त के कगार पर पहुंच गया, उनके अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा है। तो मोहन भागवत जी ने जो कहा वो उसी संदर्भ में हिंदुओं के लिए कहा था, क्योंकि हिंदू समाज आज की तारीख में जिस तरीके से बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, देर से शादियां करते हैं, एक ही बच्चा पैदा करते हैं, कई बच्चे शादी नहीं करते हैं, तो उसका असर समाज पर पड़ता जा रहा है। तो उस संदर्भ में मोहन भागवत जी का यह बयान था। अब इस संदर्भ में जब ओवैसी का जो बयान आया था तो मुझे लग रहा है वो ओवैसी का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो जिस तरीके से कहते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बन गई है तो स्कीम देकर आ जाइए, आप ज्यादा बच्चे करने पर 1500 रुपए उनके खाते में डाल दीजिए। देखिए, ओवैसी इस बात को समझ नहीं सकते। वो जिस परिवेश से आते हैं, वो जिस धर्म से आते हैं, वहां पर तो इस मामले को लेकर कहा जाता है कि भाई आप कितनी भी शादियां करो, कितने भी बच्चे पैदा करो। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं पर लगाम लगाने के लिए 3 तलाक जैसा कानून लेकर आए थे, जहां कितनी भी शादी को लेकर कोई रोक टोक नहीं, आप शादियां करते रहो और बच्चे पैदा करते रहो। तो ये जो संतुलन बिगड़ रहा था बेसिकली कि अब भी मुसलमानों के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब संख्या बढ़ती जा रही है, हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, यह भी समाज में एक चिंता का विषय है। और अगर यह स्थिति बनी रहेगी जिस तरीके से चल रहा है तो आने वाले समय में ओवैसी ने ये बयान दिया है, तो मैं रंगरेज जी से जवाब ले लेती हूँ इस पर। रंगरेज जी, बयान, उसके बाद लाडली बहना योजना का जिक्र करना, वो योजना जो महिलाओं के लिए शुरू की गई, महिलाओं के हित के लिए शुरू की गई, आप उससे जनसंख्या से या बच्चों से जोड़कर देख रहे हैं। मतलब हर चीज में हिंदू मुसलमान लोगों को भड़काने की कोशिश और फिर महिलाओं का अपमान। देखिए अनामिका जी, जिस तरीके से मोहन भागवत जी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो पूरे देश को जो है, पूरे देश के बाप बन के बात करते हैं। कौन कितने बच्चे पैदा करेगा ये तो माँ बाप का फैसला होता है, मियाँ बीबी का फैसला होता है। ये कौन होते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना के आप जो है इतने बच्चे करिए, ये करिए। कल तक ये मुसलमानों को कहते थे मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तब की TRF रेट जो है मुसलमानों का वो लगातार घटता जा रहा है। तो अनामिका जी, ये बातें करना समाज में किस तरीके की बातें करके समाज को तोड़ने वाली बातें हैं। और समाज को तोड़ने वाली बातें कौन कर रहा है? और कोई समाज को तोड़ने वाली बात कौन कर रहा है? समाज तोड़ने की बात कहां से आ गई? समाज की बात करते हो आप, समाज तोड़ने की बात कहां से आ गई इसमें? मेरे को आवाज नहीं आ रही। ठीक है, संगीत रागी जी, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता साथ में जुड़े हैं रंगरेज जी, और वो कह रहे हैं कि समाज तोड़ने की बात कर रहे हैं। समाज को तोड़ने की बात तो वो कह रहे हैं जो हर चीज पर सवाल खड़े करते हैं। संभल में कुछ होता है, उसके बाद लोगों को बांटने की कोशिश करने लगते हैं। फिर इस बयान को, भागवत के इस बयान को वो हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देख रहे हैं, फिर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अनामिका जी, हिंदू मुसलमान से आपको क्यों परेशानी है? इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ है, और यदि हिंदुओं को विभाजित भारत में भी खतरा हो तो मुसलमानों के तरफ से बढ़ते हुए खतरे पे और ध्यान आकृष्ट कराना बहुत स्वाभाविक है। आज बांग्लादेश की हालत हम सबके सामने है। एक मुस्लिम बहुल कश्मीर से हमने देखा है कि 4.5 लाख पंडितों को ये कह करके भगाया गया कि तुम अपनी बहन अपनी पत्नियों को यहीं छोड़ दो, हमारे लिए छोड़ दो, यानी इस्लामिस्टों के लिए छोड़ दो और तुम यहाँ से भाग जाओ। हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल के और आसाम के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां जहां मुस्लिम बहुल इलाका हुआ, वहां से हिंदू छोड़ करके भाग आए।
ऐसी स्थिति में हिंदुओं की जनसंख्या जो 1947 में थी, आज वो नहीं रह गई है, 76% के आसपास आ गई है। ये खतरनाक है। 23% जब मुसलमानों की आबादी थी इस देश में, तब जाकर के इस देश पर मुसलमानों ने जबरन विभाजन तो किया था। आज उनकी जनसंख्या जो है वो 14.6 है, तो 2011 में थी। ये मेरी बात, इसलिए हिंदुओं को खतरा है आने वाले दिनों में। पूरा जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, वो आज हिंदू बहुल इलाका नहीं रह गया है, खत्म हो गया है। लेकिन 104 से ज्यादा ऐसे जिले, लेकिन फखरुल साहब, आरएसएस प्रमुख ने किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया। वो तो हर समाज के लिए ये बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं किसी भी समाज के लिए ये खतरा है, फिर उसे धर्म जाति से क्यों जोड़कर देख रहे हैं आप लोग? देखिए, वो नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए और मुसलमानों की जनसंख्या पर कहीं ना कहीं नियंत्रण होना चाहिए। बयान पे क्या बोलेगी सरकार, भाजपा का क्या पक्ष होगा? तो इसलिए भाजपाई आज दीवार फांद के भाग गए हैं। इसलिए वो भाजपाई सामने हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से दल में है या उनकी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि मोहन भागवत जी का जो बयान है वो पूरे देश के लिए, कहीं उन्होंने हिंदू मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पूरा बयान मैंने सुना। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत जी के बयान से असहज है, और असहज की स्थिति में वो डिबेट में नहीं आ रहे। क्यों नहीं है आपकी डिबेट में भाजपा के लोग? कहां भाग गए हैं? कहां दीवार फांद के भाग गए हैं? किनको बैठा दिया है आपने? जो आपके सवाल का जवाब दे रहा है संगीत रागी विशाल मिश्रा जी, कौन जवाब दे रहा है? नहीं तो वो आपके सवाल का जवाब देंगे ना। अगर आपको इस पर आपत्ति है, तो कहिए, नहीं है तो खुलकर बोल दीजिए। खुलकर बोल दीजिए फिर कि आरएसएस प्रमुख ने जो कहा है वो गलत नहीं है। पार्टी का प्रवक्ता आप कहिए ना, फिर आप कह दीजिए कि आरएसएस प्रमुख ने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है, उनका बयान ठीक है अपनी जगह। मैं तो आप कहिए फिर। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, सुन लीजिए, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हम भाजपाइयों की तरह भागते नहीं हैं कि भाग जाए। आरएसएस प्रमुख का जो बयान है, अगर कोई सर मुझे मत बताइए कि कौन से मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आए हैं या नहीं आए हैं। मैं गिना सकती हूँ कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से बात की गई और साफ कहा गया कि इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं जो बात कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान ठीक है? संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान ठीक है? मुझे इतना बता दीजिए कि बयान ठीक है, आप सहमत हैं उनके बयान से? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। संगीत रागी जी, अब आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? जब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनका बयान ठीक है, तो किस बात की नाराजगी है, किस बात की आपत्ति है? फिर आप कहिए कि ओवैसी ने जो कहा है फखरुल साहब वो गलत था। आप ये कहिए कि ओवैसी ने जो कुछ कहा, लाडली बहना योजना या जो सवाल खड़े कर रहे हैं इस पर, लोगों की बांटने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। फिर आप बोलिए। ये देखिए अनामिका जी, मैं तो कहूंगा कि महाराष्ट्र में जो कानून बना है नगर निगम के चुनाव में कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महाराष्ट्र से उस कानून को वापस लेना चाहिए। मोहन भागवत जी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी को उस फैसले को वापस लेना चाहिए। चलिए, संगीत रागी जी क्या कह रहे हैं, दूसरे दल क्या कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता बैठे, उनसे पूछिए। हमारी जिम्मेदारी अपने दल के लिए है। समाजवादी पार्टी क्या सोचती है मोहन भागवत जी के बयान पे, वो मुझसे पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी क्या पूछती है, वो तो दीवार फांद के भाग गए। वो मोहन भागवत जी के बयान पे क्या बोलेंगे? असहज हो गए हैं। कभी वो मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर असहज हो जाते हैं। संगीत रागी